आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाई। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इस बात को जरूर कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य अगर बना तो उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें ये बात पता थी, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि संख्या बल के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना सकते। लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार नहीं बनाने की स्थिति के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने जनता से इस बात का वादा किया है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना कर देंगे, और छत्तीसगढ़ की जनता से किए वादे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। आज अगर हमारे नाम के आगे पता जब हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ लिखा जाता है, उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। इन्होंने उन घरों में दिए जलाने का अवसर नहीं दिया, वो घर आज नहीं बने, वहां पे अंधेरा है। 16 लाख छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, ये उसके अपराधी हैं। अब उस पर लीपापोती कर रहे हैं, और अब उस पर लीपापोती करके ये इस विषय को ला रहे हैं कि हम 17,05,000 परिवारों को मकान देंगे। मैंने पिछली बार जब मैं आपसे रूबरू हुई थी तो पिछली बार मैंने ये कहा था कि ये मुख्यमंत्री आवास योजना इसकी दूसरी राशि जारी नहीं हो पाएगी। 25,000 की राशि आज ये जारी कर रहे हैं, ये जनता से झूठ बोल रहे हैं, और ये बात का प्रमाण है। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं हो सकती है, इसलिए 17 लाख की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है वो झूठ है। 16 लाख परिवारों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। आज हम इस बात को आपके माध्यम से कह रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने जिनके पास में जमीन नहीं है उन्हें जमीन देंगे, भूमिहीन लोगों को भूमि देंगे। वो भूमिहीन में से कितने परिवारों को भूमि मिली आज तक? मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भूमिहीन था उसे भूमि मिली। ये इनके घोषणा पत्र में किया हुआ वादा था, ये हमने नहीं कहा, लेकिन ये अपने ही बातों से मुकर गए। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि महिला स्व सहायता समूहों के हम ऋण माफ करेंगे। 5 साल बीता, 5 साल बीतने के बाद महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफी नहीं हुई। अब फिर से वही बात कहेंगे। पिछले 5 सालों में जिन बातों को इन्होंने कहा वो बात पूरा नहीं किया, फिर से 5 सालों में उन बातों को कहने का कांग्रेस पार्टी का तात्पर्य क्या है? उन्हें क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता की याददाश्त कमजोर है, या छत्तीसगढ़ की जनता इन विषयों पर प्रश्न नहीं खड़ा करेगी? पिछली बार आपने कर्जा माफी की बात स्व सहायता समूहों से करी, आपने उनका कर्जा माफी नहीं किया, बल्कि जो छोटे छोटे स्व सहायता समूह थे, जो छोटे रेडी टू ईट के तहत काम करते थे, आपने उनका भी काम ले लिया, और एक शराब ठेकेदार को आपने वो काम दे दिया। तो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं छत्तीसगढ़ की छोटे छोटे काम करके बहुत छोटा पैसा कमा पाती थी, उन पैसा को भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस पर ईमानदारी से कहीं पर भी अपनी ईमानदारी को नहीं दिखाया, और इसलिए आज इस बार एक बार फिर से ये 1 लाख महिला समूहों को कर्जा माफी की बात कही थी। मैंने जो आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है उसमें इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने भी कहा है, और आपके समाचार पत्रों में एक विषय इन्होंने दिया है कि 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क लगाए। क्या बात है? 700 पिछली बार भी कहा। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि 200 फुटपाथ लगाएंगे। कितने फुटपाथ लगे? 200 फुटपाथ लगे नहीं, अब की बार 700 लगाएंगे। 700 ही क्यों कहा? थोड़ा और बड़ा कहते थे, क्योंकि 200 का वादा इन्होंने किया था पिछली बार। वो फुटपाथ आज के दिनांक तक
फिर से ये छलावा कर रही है। कांग्रेस ने लगातार गरीबों के साथ विश्वासघात किया, महिलाओं के साथ झूठ बोला, उनके साथ विश्वासघात किया, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किया। और मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने एक विषय और भी कहा है, गरीब परिवारों को 10 लाख तक और एपीएल परिवारों को 5 लाख तक इलाज की सहायता दी जाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू किया तो यहाँ पर बाकी विषयों को फिर से लीपापोती की और अब कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को, गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा दें। कम से कम जनता की मूलभूत चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी राजनीति 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया, झूठ बोला, लगातार जनता के साथ विश्वासघात किया और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए वादे से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ को डुबाने का काम किया। सभी चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में, मैं स्वयं राज्यसभा में हूँ, हमारे बड़े से लेकर छोटे सभी बूथ इकाई तक के कार्यकर्ता मैदान में, कांग्रेस पार्टी के भी नेता मैदान में। लेकिन मैं 3 सांसदों को जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में बैठते हैं, जिनको मैं राज्यसभा में देखती हूँ, इसलिए मैं चेहरे से पहचानती हूँ, मैं उन तीनों को खोज गई। छत्तीसगढ़ से जाने वाले राज्यसभा के 3 सांसद वो दिखाई नहीं देते। तो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री जी अपने उन तीनों राज्यसभा सांसदों को कहीं से खोज के जो लापता हो गए हैं उनको लेकर आए। कम से कम वो छत्तीसगढ़ से चुनकर गए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ से उनको चुनाव जिताकर भेजा है भूपेश बघेल जी ने, तो ये भूपेश बघेल जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लापता सांसदों को खोजिए, लेकर आइए और छत्तीसगढ़ के बीच में कम से कम आपकी पार्टी का काम करें, आपकी पार्टी के आपकी पार्टी का काम करें। लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ तो आए, छत्तीसगढ़ से जाते हैं चुनकर, जितना भी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी होती है। मेरा विषय समाप्त होता है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28